हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फोन के स्पीड को कैसे बूस्ट कर सकते हो, कैसे आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो, कैसे आप अपने फोन में तगड़े वाली गेमिंग कर सकते हो। गाइस अगर आप एक गेमर हो, अपने फोन में गेम खेलना पसंद करते हो, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गाइस आज भी आप में से काफी सारे लोग 2 GB रैम का फोन, 3 GB रैम का फोन जरूर यूज करते होंगे। लेकिन गाइस जब आप अपने फोन में पबजी या फ्री फायर को ओपन करते हो तो दोस्तों आपका जो फोन है वो लैग करने लगता है, हैंग करने लगता है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सेटिंग बताने वाला हूं, कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिसको आप यूज करके अपने फोन में स्मूथ गेमिंग कर सकते हो और गाइस लैग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस चलिए मैं आपको फोन के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताता हूं जिसको आप यूज करके अपने फोन के लैग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। गाइस इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन के सेटिंग में जाना होगा। फोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पे नीचे स्क्रॉल करना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट फोन का, आपको इस पे टैप करना है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे वर्जन पे क्लिक करना है। एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा व्यूड नंबर का। गाइस आपको व्यूड नंबर पे 7 बार टैप करना है और गाइस आपके फोन का जो डेवलपर ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 बार आपको टैप कर देना है। इसके बाद गाइस आपको अपने फोन का पासवर्ड डालना है, आपके फोन का जो डेवलपर ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बैक आना है। गाइस काफी सारे लोगों के फोन में यहीं पे डेवलपर ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन रियलमी रेडमी के फोन में एडिशनल सेटिंग में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन को ओपन करना है। अब गाइस आपको यहाँ पे काफी सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मिलेंगे, तो चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताता हूँ कि क्या आपको यहाँ से इनेबल करना है। आपको गाइस यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स इनेबल जीपीयू रेंडरिंग का, आपको उस सेटिंग को इनेबल कर देना है। गाइस अगर आप वन प्लस का फोन यूज करते हो तभी आपको इस नेम से ये सेटिंग मिलेगा। अगर आप रेडमी का, रियलमी का फोन यूज करते हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स 4XMSAA, आपको इस सेटिंग को इनेबल कर देना है। गाइस आपका जो काम है वो हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रनिंग सर्विसेज का, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे रनिंग सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो जितने भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन होंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। गाइस आपको यहाँ से इनको स्टॉप करना है। अगर गाइस यहाँ पे मैं रिसेंट टास्क में आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हो कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे रन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप डेवलपर ऑप्शन में रनिंग सर्विसेज में जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं और गाइस हमें दिखते नहीं, हमें पता नहीं चलता है कि ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं। आपको सिंपली गाइस उस एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और गाइस उसको स्टॉप कर देना है। तो दोस्तों इस तरह आपको सभी रनिंग एप्लीकेशन को स्टॉप करना है, जिससे गाइस आपका जो रैम है वो फ्री होगा और गाइस आप अपने फोन में स्मूथ गेमिंग कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। आपको गाइस एक और ऑप्शन मिलेगा विंडो एनिमेशन स्केल का, आपको इस पे क्लिक करना है और गाइस इसको एनिमेशन स्केल को 0.5x पे सेट कर देना है। आपको नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, आपको इस पे भी क्लिक करना है और इसको भी 0.5x पे सेट कर देना है। अब गाइस एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल पे भी आपको क्लिक करना है और इसको भी 0.5x पे सेट कर देना है। गाइस यहाँ की जो सेटिंग है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस आपको अपने फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है रिपेयर। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा फुल बूस्ट का। गाइस इस पे आप क्लिक करके अपने फोन को पूरी तरह से बूस्ट कर सकते हो। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे फुल बूस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, गेटिंग रैम, रिफ्रेशिंग और बूस्टिंग। आपको गाइस इन तीनों पे बारी बारी से क्लिक करके अपने फोन को बूस्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट रिपेयर का। जब आप यहाँ पे स्टार्ट रिपेयर पे क्लिक करोगे आपके फोन में जो भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी बग होगा, जितने भी कैसे फाइल्स होंगी, तो दोस्तों आपका फोन रिपेयर होगा। ऑटोमेटिकली जो अननेसेसरी फाइल्स है वो डिलीट हो जाएगी और गाइस आपके फोन का जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह से बूस्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट रिपेयर पे क्लिक करना है और गाइस वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बैक आते हैं। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजर का, आपको इस पे क्लिक करना है। आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन है आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। दोस्तों हमारे फोन में काफी सारे सिस्टम के एप्लीकेशन होते हैं जिनको हम कभी भी यूज नहीं करते हैं और उनको अनइंस्टॉल भी नहीं कर पाते हैं।
तो सिंपली आपको यहाँ पे सिस्टम ऐप पे क्लिक करना है। आपके सिस्टम के जितने भी एप्लीकेशन है यहाँ पे शो हो जाएंगे। और गाइस अननेसेसरी एप्लीकेशन जितने भी हैं जिनको आप यूज नहीं करते उसको आप यहां से अनइंस्टॉल फाइनली कर सकते हो परमानेंटली। गाइस जब आप एक बार अननेसेसरी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दोगे गाइस आपके फोन का जो रैम है वो खाली हो जाएगा, फ्री हो जाएगा और आपके फोन का जो परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी अच्छा हो जाएगा। और गाइस जब भी आप अपने फोन में गेमिंग वगैरह करोगे दोस्तों आपका जो गेम है वो काफी स्मूथ रन करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नए एप्लीकेशन से रिलेटेड नए जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।